नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यारी न्यूज और मैं हूं आनंद अंकित। हाजिर हूं आज के तमाम खबरों को समेटे हुए। शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। आज़ादी के 75 साल होने की खुशी में भारत सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को सीएम कॉलेज दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में अमृत महोत्सव का आयोजन एनएसएस इकाई के तत्वावधान में किया गया। वहीं कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें सफल प्रतिभागियों को शील्ड, मेडल व प्रमाण पत्र से सम्मानित भी किया गया। पूरे देश में अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसका लक्ष्य है कि जो आज की युवा पीढ़ी है उसको आज़ादी के प्रति जागरूक किया जाए। आज़ादी किन मुश्किलों से हमें हासिल हुई और उसके क्या निहितार्थ हैं और उसे हमें कैसे संजोकर बचा कर रखना है, उसके लिए जागरूक किया जाए। इस अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 3 तारीख को किया जाना है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के बीच में भाषण प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता और वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाना है। यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम। वहीं मौके पर स्वागत गान आस्था निगम ने किया। मंगल में दिन आजो है, पाहुन छठ आयल, धन धन जागल भाग्य है, धन धन जागल भाग्य है, मन कमल फुलायल, मंगल में दिन आजो है, पाहुन छठ आयल, मंगल में दिन आजो है, पाहुन छठ आयल। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा से हमने बातचीत की और इस कार्यक्रम के संबंध में जाना। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आगाज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को किया था और भारत सरकार के निर्देश पर सभी शिक्षण संस्थानों में भी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। और सीएम कॉलेज चूँकि स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, ललित बाबू, कामरेड भूपेंद्र झा, रमाकांत झा, जटाशंकर दास आदि कतिपय नामचीन स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में योगदान किया है। अतः सीएम कॉलेज नेतृत्व करेगा मिथिला विश्वविद्यालय में अमृत महोत्सव का, ऐसा मेरा विश्वास है और हम आप सभी को शुभकामना देते हैं। इस अवसर पर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने इस कार्यक्रम के उद्देश्य और कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उत्पादित करेंगे, जिसमें न केवल रूम में रह करके इस तरह के संगोष्ठियां होगी, बल्कि समाज में जाकर के साइकिल रैली के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से, वृक्षारोपण के माध्यम से, स्वच्छता कार्यक्रम, अन्य तरह के कार्यक्रम चला करके लोगों को आज़ादी के जो 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं उन आज़ादी की महत्ता को दर्शाना और आज़ादी हमने किस तरह प्राप्त की है और आज आज़ादी के 75 वर्ष के अवसर पर हम सामाजिक लोगों का क्या कर्तव्य है, विशेष रूप से उन युवाओं का जो छात्र छात्रा हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनका समाज के अगुवा के रूप में किस तरह की भूमिका होनी चाहिए। हम राजनीतिक आज़ादी प्राप्त किए हैं, जैसा कि बहुत सारे छात्र वक्ताओं ने कहा, और अभी बहुत सारी आज़ादी चीज़ों पर पाना है। था कि मैं भी जीऊं तो देश के लिए जीऊं, मरूं तो देश के लिए भी मरूं। जिंदगी से बढ़कर जिंदगी से कौन कर सकता नहीं प्यार, हमसे बढ़कर जिंदगी को कौन कर सकता नहीं प्यार। अगर मरने पर आ जाए तो मर जाते हैं हम, वक्त पर जाए तो अंगारों पेश हो जाते हैं हम। ये हमारे जश्न आजादी के लिए हमारे महापुरुष और योद्धा थे। इस ये कार्यक्रम 75 वर्ष क्या हम पाए और क्या हम खोए, ये विषय। ये छोटा सा देश है, जापान की बात करें तो पहला परमाणु बम का सामना किया था ये जापान, लेकिन इससे उभरते हुए आज विकसित हो गए।
हम 75 वर्ष हो गए विकासशील के श्रेणी में। कहाँ हैं हम? क्या हो रहा है हमारे देश को? हम विकासशील के श्रेणी में अभी भी बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा युवा शक्ति हमारे देश के पास है, उसका उपयोग हम क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में सभी शिक्षण संस्थान बंद, सार्वजनिक आयोजनों पर भी लगी पाबंदी। सरकार ने जारी किए कई नए दिशा निर्देश एवं नई गाइडलाइन। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थान 11 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं शादी, ब्याह, श्राद्ध आदि के लिए भी पाबंदियों के साथ अनुमति दी गई है, जिसमें शादी में अधिकतम 250 लोग एवं श्राद्ध कर्म आदि में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में रुपेश कुमार आरटीआई मामला व ग्रेजुएशन में टॉपर घोटाला अब नया मोड़ ले रहा है। लोक अदालत में पहुंचा इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन के उदासीन रवैये ने इसे अंजाम तक नहीं पहुंचने दे रहा है। वहीं छात्र रुपेश कुमार ने बताया कि लोक अदालत द्वारा दी गई सुनवाई की तारीख पर विश्वविद्यालय की अनुपस्थिति ने एक छात्र के करियर को मुश्किल में डाल दिया है और उसके करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसके लिए मैंने लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी लहरियासराय में कलेक्ट्रेट में उसके लिए आवेदन दिया था, जिसका सुनवाई आपको 25 मार्च को था, जिसमें दूसरे पक्ष विश्वविद्यालय की तरफ से कोई नहीं गए थे, दूसरे पक्ष नहीं कोई वहाँ पे पहुँचे थे। इस वजह से उनको अगला तिथि दिया गया था 3 तारीख का, जो कि आज का 3 अप्रैल 2021। तो आज भी जब वहाँ पे गए तो बोले, उनको अंदर में बोला गया कि अब अगला सुनवाई आपका शनिवार को होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आते थे विश्वविद्यालय की तरफ से मैटर देखते थे वो उनका ट्रांसफर हो चुका है, विच मीन जय नारायण जी का। तो स्पष्ट रूप से आपको कोई आश्वासन नहीं मिला है? आश्वासन स्पष्ट रूप से नहीं मिला है। वहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए बोले थे तो बोलते हैं शायद सिस्टम में रिवैल्यूएशन का कहीं शायद नहीं है, लेकिन अगर सिस्टम में रिवैल्यूएशन होगा रुपेश जी तो आपकी कॉपी का रिवैल्यूएशन होगा। देखिए अगर रिवैल्यूएशन हो जाता है तो हम टॉपर बन सकते हैं, लेकिन रिटोटलिंग से नहीं हुए हम टॉपर, जिसके लिए हमको 1% से मेरा टॉपर से छूट रहा है। आप विश्वविद्यालय से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? विश्वविद्यालय से क्या अपेक्षा रहेंगे? अगर इस तरह का जो मान लीजिए आप हरकत करेंगे जानबूझकर, ये कोई साजिश के तहत ना टॉपर से रोक रहे, 1% का सिर्फ फासला देखिए कितना कम का फासला है। यहाँ पे टॉपर घोटाला हुआ है, ये पूरी तरह से क्लियर है कि जानबूझकर फर्जी तरीके से पैसा वैसा लेकर के अपना टैबुलेटर हो या कोई छेड़खानी करके उसको टॉप। इसके लिए आप किसे जिम्मेवार मानते हैं? किसे जिम्मेवार मानते? पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन को मानते हैं, लेकिन मेनली हम परीक्षा नियंत्रक को मानते हैं, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को उसका जिम्मेवार मानते हैं। भविष्य में ऐसी परेशानी ना हो इसके लिए आप अन्य छात्रों को यही हम सूचना, अन्य छात्रों को हम यही हम जो है सूचना देना चाहेंगे कि आप लोग जो है सो कोई चीज़ का समस्या होता है, अगर कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर में तो आरटीआई कीजिए, आरटीआई की कॉपी निकलवाइए, और बार बार विश्वविद्यालय में अगर ऐसी घटना 2 बार 4 बार होती रहेगी तब जाके विश्वविद्यालय को थोड़ा अक्ल आएगा और थोड़ा इसमें जो है सो संज्ञान लेंगे लोग और अच्छे से। वैसे अभी भी ये लोग काफ़ी रूप से बदलाव किए हैं। अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा, CM साइंस कॉलेज। अररिया जिले के काला बलुआ पंचायत में हो रहा है भव्य नाम धुन संकीर्तन का आयोजन, साथ ही साथ अष्टयाम का आयोजन। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित होकर के इसका लाभ उठा रहे हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार का आयोजन हो रहा है और कैसे कैसे लोग इसमें भाग ले रहे हैं। काला बलुआ शिवनगर वार्ड नंबर 13 में जो अष्टयाम संकीर्तन हो रहा है सर, कब से कब तक चलेगा? यह आज शुरू हुआ है दिन के 1 बजे 2 तारीख को, और 4 तारीख को 1 बजे समाप्त होगी। यह हम लोगों के नवयुवक संघ और जितने भी परिवार के सभी सदस्य हैं इन लोगों के सहयोग से हो रहा है। सर स्वयं करवा रहे हैं कि जो है ग्रामीणों के द्वारा सार्वजनिक हो रहा है? अपने परिवार के लिए जितने भी सदस्य हैं, यानी कि गोतिया कहिए, दियादी कहिए, अपने परिवार के लोगों को सब परिवार मिलकर करवा रहे हैं। ये जो है सर संकीर्तन का जो आयोजन किया जा रहा है, भव्य आयोजन, तो सर कोई चीज़ का उपलक्ष्य में हो रहा है कि वैसे? नहीं, हम लोग पिछले वर्ष भी 8 मार्च को करवाए थे, इस बार 8 मार्च को नहीं करवा के 2 अप्रैल को करवा रहे हैं। पिछले वर्ष